हेलो साथियों, वेलकम टू शिक्षा एम्पायर यूजीसी नेट। मैं अली एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार शिक्षा एम्पायर यूजीसी नेट में। तो साथियों, कैसे हैं आप सभी? जल्दी से कमेंट करें, बताएं। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनों और अपनों का बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, एक नई शुरुआत हो चुकी है। उसमें हम एक क्लास टीचिंग एप्टीट्यूड की पढ़ चुके हैं, एक हमने इंट्रोडक्शन की क्लास ली है। तो इंट्रोडक्शन की क्लास में जो बताया गया है और उसके बाद में जो टीचिंग एप्टीट्यूड की हमने पहली क्लास ली है, जिसमें हमने बेसिक जाना है टीचिंग एप्टीट्यूड का, कि टीचिंग एप्टीट्यूड होता क्या है। उसको हमने जाना है कि टीचिंग क्या है, एप्टीट्यूड क्या है। टीचिंग के अंदर फिर उसमें हमने जाना कि एजुकेशन क्या है, एजुकेशन कहां से आया, एजुकेशन शब्द कहां से आया, उसकी क्या डेफिनेशन थी। बहुत ही बेसिक से, बिल्कुल एकदम जीरो से हमने टीचिंग एप्टीट्यूड को शुरू किया है, बिल्कुल आसान तरीके से, आसान भाषा में। तो जाकर के पहली क्लास को जरूर देखें, क्योंकि एक हमारा जब बेस बना होता है ना किसी भी चीज का, जब हम कोई कार्य करते हैं तो उसमें हम एक बेस बनाकर चलते हैं। तो वही बेस हमने पिछली क्लास में लिया है। थोड़ी सी लंबी क्लास है, और लेकिन इत्मीनान से देखना, ईमानदारी से देखना, कॉपी पेंसिल साथ में लेकर के देखना। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से वो क्लास समझ में आएगी, और फिर उसके बाद में पूरा हम सिलेबस उसी तरह से डिटेल में जीरो से लेकर के चलेंगे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन, ज्यादा समय का दुरुपयोग ना करते हुए, क्योंकि बहुत सारी बातें हम पिछली क्लासों में कर चुके हैं। अब ज्यादा बातें नहीं करनी है, इंट्रोडक्शन हमारा हो चुका है। ठीक, तो जो जो जानकारियां थी, जो जो इंपॉर्टेंट थी इस चैनल के लिए, वो सब मैं पिछली क्लासों में बता चुका हूं। किस तरह से क्या क्या रणनीति रहने वाली है, क्या क्या हम आगे पढ़ेंगे, क्या क्या हमें देखना है आगे। तो अभी हमारे पास 2 महीने का समय है। दिसंबर का जो हमारा दिसंबर 2023 का जो एग्जाम आने वाला है, एग्जाम फॉर्म उसके निकल चुके हैं, एग्जाम फॉर्म निकल चुके हैं, और 2 महीने हमारे पास हैं। और यदि तुमने थोड़ी सी ईमानदारी अगर बरती हमारे साथ, तो आपका फर्स्ट पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। सेकंड पेपर में हम जो पढ़ेंगे, सेकंड पेपर होगा हमारा हिंदी साहित्य का। जो हिंदी साहित्य वाले बच्चे हैं उनके लिए भी एक इंफॉर्मेशन है कि 1-2 दिन में हिंदी साहित्य का भी जो आगाज है, जो शुरुआत है, वो भी कर दिया जाएगा। शुरू करते हैं आज का चैप्टर। हम कहां तक पढ़ चुके थे अपने पिछली क्लास में? हम जो पढ़ चुके थे पिछली क्लास में, हम कहां तक पढ़ लिए थे? यानी कि टीचिंग, यहां तक हम देख चुके थे क्या क्या टीचिंग के जो हमारे भाग हैं, जो सब्सटेंस हैं, जो तत्व हैं, वो क्या क्या है। टीचर होता है, स्टूडेंट होता है, कंटेंट या करिकुलम होता है, ये सब हम पढ़ चुके हैं। आज की जो क्लास होने वाली है हमारी, आज की क्लास होगी हमारी यहां से। तो हमारी क्लास होगी आज के टीचिंग मॉडल्स के बारे में, कि टीचिंग मॉडल्स क्या है। ठीक है, अब टीचिंग मॉडल्स क्या है? टीचिंग मॉडल्स मतलब जो हम टीचिंग करते हैं। देखो, ये जो यूनिट है, ये टीचिंग एप्टीट्यूड के जो यूनिट है, ये तुम्हारा एग्जाम ओरिएंटेड तो है ही, एग्जाम ओरिएंटेड तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आगे चल के जो तुम्हारी इन फ्यूचर जो तुम टीचिंग करोगे, वो सब में भी बहुत ज्यादा सहायता करती है कि तुम्हें किस तरह से हैंडल करना है बच्चों को, किस तरह से तुम्हें पढ़ाना है। क्या तुम्हारी एप्टीट्यूड का मतलब वही है जो तुम्हारे अंदर नॉलेज है, जो ज्ञान है, उसको तुम अपने सामने वाले तक किस तरह से पहुंचा सकते हो, उसकी क्षमता तुम्हारे अंदर है या नहीं। कहते हैं कि ज्ञान सभी के अंदर होता है, ज्ञान सभी के पास होता है, लेकिन बांटना हर किसी से नहीं आता। जो बांटने का जो तरीका है, ज्ञान को डिलीवर करने का जो तरीका है, वो कितना तुम्हारे अंदर है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड यानी कि जो एप्टीट्यूड है, वो यही बताता है। तो आगे चल के अभी तुम्हारे ये जो यूनिट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो शुरू करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है, टीचिंग मॉडल्स। टीचिंग मॉडल है मतलब किस तरह के मॉडल होते हैं। छोटे बच्चों के लिए अलग होता है, कुछ बड़े उसके लिए अलग, उससे बड़े उनके लिए अलग। तो यहां हमें 3 मॉडल देखने को मिलते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड के 3 मॉडल हमें देखने को मिलते हैं। कौन सा? पेडागोजी मॉडल, एंड्रागोजी मॉडल और ह्यूटागोजी मॉडल। कोशिश करना कि इनको, जो ये पेडागोजी, एंड्रागोजी, ह्यूटागोजी, इनको इंग्लिश में ही याद करना। कोशिश करना कि इनको इंग्लिश में ही याद करना, क्योंकि जब हम एग्जाम में बैठे होते हैं तो एग्जाम में भी हमें सेम टू सेम, जो हिंदी वाले बच्चे हैं उनसे बता रहा हूं मैं, सेम टू सेम क्या मिलेगा हिंदी में भी।
इस तरह से मिलेगा हमें लिखा हुआ। कैसे? इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा। तो बताओ क्या अंतर हुआ? नहीं। इसको हिंदी में कहते हैं शिक्षा शास्त्र। क्या? शिक्षा शास्त्र। शिक्षा शास्त्र तुम्हें बहुत ही ना के बराबर मिलेगा। तो बेहतर होगा कि पेडागोजी तुम याद रखो। ठीक है, पहला हमारा जो मॉडल है वो पेडागोजी है, एंड्रागोजी है दूसरा, तीसरा है यूटागोजी। ये सबसे लास्ट का है और सबसे जो आने वाला जो समय है, जो बड़े बच्चों के लिए कहते हैं ना, बड़े बच्चों के लिए यही होता है। ठीक है, जिनको पूरी समझ होती है कि मुझे क्या करना है, क्या मेरा उद्देश्य है, ये सब जिसको मालूम होता है। तो आज जो हम शुरू करेंगे, इनको टीचिंग मॉडल को एक एक करके देखना शुरू करते हैं। क्या है हमारा मॉडल? देखो, क्लास अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और जितने तुम्हारे दोस्त हैं, मित्र हैं, सखा संबंधी हैं, सभी के पास तक इस क्लास को शेयर करना। ठीक है, उनको भी पता चलना चाहिए कि कितने अच्छे से डिटेल में चीजों को पढ़ाया जा रहा है। ऐसा नहीं है, अभी मैं कह रहा था ना कि नॉलेज को बांटना चाहिए। जो ज्ञान तुम्हारे पास तक आ रहा है तो उसको खुद तक मत रखो, अपने दोस्तों तक भी उसको पहुंचाओ। ये एक क्लिक ही करना है तुम्हें, बस इसको तुम्हें एक ही क्लिक करना है। देखो, मेहनत मैं भी करूंगा, साथ में तुम्हें भी करनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो बहुत पहले से तैयारी कर रहे हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी अभी शुरू करी, जो बहुत पहले से कर रहे हैं और जिन्होंने अभी अभी शुरू करी है। तो जो अभी अभी शुरू कर रहे हैं उनको उन तक पहुंचने के लिए मेहनत उनसे ज्यादा करनी पड़ेगी। कॉपी पेंसिल साथ में लेके बैठना, चीजों को नोट करते चलना। ठीक है, मैं जो बोल रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है। ठीक, पीपीटी में बहुत थोड़ा सा तुम्हें मिलेगा यहां लिखा हुआ, लेकिन जो मैं बोलूंगा वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ध्यान से सुनना, आंखें रखना, यहां कान भी यहीं रखना। ठीक है, दिल दिमाग गुर्दे फेफड़े सब कुछ यहीं रखना। ठीक है, तो शुरू करते हैं पेडागोजी मॉडल। पेडागोजी मॉडल के बारे में जानते हैं। पेडागोजी मॉडल है क्या? पेडागोजिकल अप्रोच इसको बोल देते हैं। ठीक, तो पेडागोजिकल अप्रोच जो है ये टोटली टीचर सेंटर्ड होता है, पूरी तरह से टीचर के ऊपर ही डिपेंड रहता है। ठीक है, पूरी तरह से टीचर के ऊपर ही डिपेंड रहता है कि टीचर को क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, सब कुछ कौन डिसाइड करता है? टीचर डिसाइड करता है। इसमें जो स्टूडेंट है वो पैसिव होता है, पैसिव मतलब अक्रिय होता है। ठीक, एक्टिव नहीं होता। जो इसमें जो लर्नर है, जो स्टूडेंट है, वो पैसिव होता है, मतलब टीचर आता है, ठीक, जो भी उसको पढ़ाना है वो पहले से डिसाइड करता है कि मुझे ये पढ़ाना है, इस तरह से पढ़ाना है। बस आया, आकर के बच्चों को कह दिया का कबूतर खा खरगोश, ठीक, इस तरह से समझाया और चले गए। बच्चे सिर्फ बैठे हैं, देख रहे हैं और बस ऑब्जर्व कर रहे हैं, प्रतिक्रिया कुछ नहीं है। जो पूरी तरह से जो ये जो अप्रोच है, टीचर सेंटर अप्रोच है, पूरी तरह से टीचर ही सब कुछ डिसाइड करेगा, बच्चे का उसमें कोई रोल नहीं होता। ठीक, यहां देखो कुछ पॉइंट हैं लिखे हुए, उनको देखते हैं। टीचर सेंटर्ड है, ठीक है, और पैडा का मतलब होता है चाइल्ड और गोजी का मतलब लीडिंग, यानी कि चाइल्ड पर लीड करना। पूरी तरह से चाइल्ड पर लीड कौन करेगा? टीचर करेगा। पूरी तरह से चाइल्ड पर लीड करता है टीचर, हर तरह से। तो वो पेडागोजिकल अप्रोच ये छोटे बच्चों के लिए होता है, छोटे बच्चों के लिए होता है। ये जो अप्रोच है ये छोटे बच्चों के लिए होता है। अब एक सवाल और आएगा कि सर कितने छोटे के लिए होगा? तो कितने छोटे से मतलब नहीं है, कितने छोटे से मतलब नहीं है 2 साल 4 साल 10 साल। ये छोटे का मतलब है, छोटे बच्चों से मतलब है जो शुरुआती शिक्षा होती है। चाहे 10 साल का बच्चा पढ़ने बैठ रहा है, चाहे 10 साल का बच्चा पढ़ने बैठ रहा है, लेकिन जो उसकी शुरुआती शिक्षा जो होगी, जिसमें नियम कायदे कानून को फॉलो करना होता है। पुस्तक लाए हो, किताब लाए हो, बुक लाए हो, कॉपी लाए हो, कितनी कॉपी लाए हो, पूरा बैग भर के लाए हो, नहीं लाए, जहां तक ये सब चीज लीड होती हो, जहां से शुरुआत होती है शिक्षा की, हमारी एक अनुशासन में चलती हैं चीजें, एक नियम कायदे कानून पे बद्ध रहती हैं, तो वहां होती है हमारी पेडागोजी। ठीक है, पेडागोजी समझ में आया? आगे चलते हैं। इसमें क्या होता है? लर्नर, जो लर्नर है, जो सीखने वाला है, वो क्या होता है?
डिपेंडेंट होता है, पूरी तरह से निर्भर होता है। किस पर? टीचर पर। स्टूडेंट या लर्नर कहां होता है डिपेंडेंट? पूरा टीचर पर। तो टीचर पर पूरी तरह से डिपेंड रहता है। जो भी कुछ करना है टीचर को करना है, हमें सिर्फ देखना है, कोई टेंशन नहीं। टीचर, अब यहां देखो टीचर क्या है, यहां लर्नर की बात हो गई। डिपेंडेंट चर कौन है इसमें? जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो कौन है इसमें? स्टूडेंट या लर्नर। और टीचर क्या है? टीचर, उसको पूरी तरह से स्वतंत्रता है, इंडिपेंडेंट है। क्या मुझे पढ़ाना है, क्या मुझे सिखाना है, किस तरह से मुझे लर्न कराना है, तो ये सब कौन डिसाइड करेगा? ये करता है कौन? टीचर। बात क्लियर? लर्नर जो होता है इसमें रेस्पॉन्सिबिलिटी कुछ नहीं होती उसकी। लर्नर इसमें कोई भी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं शो करता है। ठीक, इसमें जो मोटिवेशन होता है, मोटिवेशन इसमें पेडागोजिकल जो अप्रोच है, पेडागोजिकल अप्रोच में मोटिवेशन होता है एक्सटर्नल। अब एक्सटर्नल मोटिवेशन क्या होता है? एक्सटर्नल मोटिवेशन होता है शाबाश, तारीफ करना। बच्चे ने अच्छा काम कर दिया, तारीफ हो रही है, पुरस्कार मिल रहा है, ठीक है। या गलत काम करने पर दंड मिलेगा। क्या मिलेगा? दंड मिलेगा। तो ये सब क्या है? ये पुरस्कार में आते हैं। गिफ्ट, बढ़ावा देना, गुड बॉय गुड गर्ल, तो ये सब होता है। जब हम पढ़ते हैं ना कोहलबर्ग की थ्योरी, कोहलबर्ग की थ्योरी में जब नैतिक, जब हम पढ़ते हैं मोरल डेवलपमेंट, कोहलबर्ग का मोरल डेवलपमेंट, तो उसमें पहली स्टेज जो बताई है कोहलबर्ग ने, वो यही बताई है कोई भी बच्चा अच्छा काम या गलत काम क्यों करता है? या तो दंड से बचने के लिए, गलत काम अगर अच्छा काम करेगा तो दंड से बचने के लिए, या फिर गुड बॉय गुड गर्ल का टैग लेने के लिए। कोई भी बच्चा गलत या अच्छा काम जो करता है दंड से बचने के लिए, या फिर गुड बॉय गुड गर्ल का, अच्छा काम कर दिया तो दंड से भी बचेगा वो, और गुड बॉय गुड गर्ल का टैग भी मिलेगा उसको। तो कोहलबर्ग ये बताते हैं। और बच्चा, यही चीज उसकी क्या है? एक्सटर्नल मोटिवेशन, बाहरी हमें प्रेरित करती है, मोटिवेट करती है। गिफ्ट मिलता है, शाबाशी मिलती है, कुछ भी दंड मिलता है, तो ये सब क्या बाहरी चीजें हमारे अंदर की नहीं है। तो पेडागोजिकल जो अप्रोच है वो हमारी यहीं तक होती है। इस चीज से तुम्हारा सीधा सीधा क्वेश्चन बन सकता है कि पेडागोजिकल अप्रोच में जो मोटिवेशन होता है वो कौन सा मोटिवेशन होता है? आंतरिक होता है, बाहरी होता है, एक्सटर्नल या इंटरनल? तो कौन सा होता है? एक्सटर्नल मोटिवेशन, बाहरी मोटिवेशन, बाहर की चीजों से मोटिवेशन होता है बच्चे को। क्या उसको शाबाशी मिलेगी, ये दंड मिलेगा, ये सब क्या है? उनसे बचने के लिए करता है। ठीक, आगे देखें, आगे क्या है? आते दूसरा हमारा क्या, दूसरा जो पेडागोजी, दूसरी जो हमारी मॉडल है वो क्या है? एंड्रागोजिकल मेथड, एंड्रागोजिकल अप्रोच है, इसको एंड्रागोजी भी बोल देते हैं। अब इसके क्या क्या विशेषताएं हैं वो देखते हैं। ये आती है थोड़े से ऊपर लेवल पर। जो पेडागोजी होती है ना, पेडागोजी को फॉलो करने के बाद, पेडागोजी को फॉलो करके जब एक स्टेज से दूसरी स्टेज पर बच्चा आता है तो वहां हमारी ये अप्रोच चलती है। ये कहां होती है? ये होती है हमारी जैसे कि 12th हो गई, ग्रेजुएशन हो गई, उसमें। ठीक है, 12th बेसिकली जो माना जाता है, बेसिकली तो माना जाता है कि 11th और 12th में एंड्रागोजिकल शुरू हो जाता है। लेकिन कुछ जगह देखने को मिलता है जो 12th तक भी, किसी स्कूलों में देखने को मिलता है 12th तक भी पेडागोजिकल को ही फॉलो किया जा रहा है। 12th क्लास में भी टीचर कह रहा है किताब लेकर क्यों नहीं आया, दंड मिलेगा, मोटी मोटी किताबें हैं क्यों नहीं लाया, कहां से पढ़ोगे, है? तो यहां भी कुछ जगह पर देखने को मिल जाता है। लेकिन जो एंड्रागोजिकल है, एंड्रागोजी में क्या होता है? इसमें बाउंडेशन नहीं होती है, किताब लाओ मत लाओ, पढ़ना है, ठीक है, पढ़ना है, सॉल्यूशन करना है, चीजों को समझना है, सिर्फ किताबों के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। ठीक है, टीचर का काम है पढ़ाना, लेकिन कैसे पढ़ाना? कैसे पढ़ाना? बच्चों की सहमति से, बच्चों को समझाते हुए, एक बार नहीं 2 बार पढ़ाओ, समझाओ उसको, तो उसको भी इन्वॉल्व करो अपनी एक्टिविटी में। लेकिन पेडागोजी में क्या होता है? पेडागोजी में बच्चे को इन्वॉल्व नहीं किया जाता, इसमें बच्चे को इन्वॉल्व किया जाता है। अब यहां देखो, ये क्या होता है? बड़े चिल्ड्रन के लिए होती है। क्या होती है? बड़े चिल्ड्रंस के लिए।
बड़ा चिल्ड्रन मतलब जो अब एक स्टेज से दूसरे स्टेज पर पहुंच चुका है बच्चा, ठीक है, वहां के लिए होता है। ठीक, अब ये आता है सेल्फ डायरेक्टेड होता है, ठीक है, ये क्या होता है, सेल्फ डायरेक्टेड होता है। पहले क्या था, डिपेंडेंट था, पहले क्या था, डिपेंडेंट था, किस पर, टीचर पर। अब यहां क्या है, सेल्फ डायरेक्टेड, यानी आत्मनिर्भर, आत्मनिर्देशित, आत्मनिर्देशित होता है बच्चा। आत्मनिर्देशित का मतलब क्या है इसमें, कि बच्चा खुद दिशा दिखाता है, खुद अपने आप को दिशा दिखाता है, ठीक है। और गोल डायरेक्टेड होता है, खुद के गोल बनाने लगता है कि मुझे क्या करना है, कहां जाना है, ये सब करने लगता है, लक्ष्य अपना निर्धारित करने लगता है बच्चा इसमें, ठीक है। बच्चा जब ट्वेल्थ कर लेता है, तो उस पर चीजों को टीचर थोप नहीं देता कि तू कुछ भी कर, तुझे बीटेक करना है, तुझे ये करना है, तुझे वो करना है, तुझे बीएससी करनी है, तुझे कुछ भी करना है। तो बच्चा खुद देखने इसमें जो आकर के बच्चा खुद समझने लगता है कि मुझे क्या रास्ता चुनना है। समझ में आई बात, ये हो गया डायरेक्टेड, सेल्फ डायरेक्टेड, ठीक है। इसमें लर्नर इंडिपेंडेंट होता है, जो स्टूडेंट पीछे डिपेंडेंट हो रहा था, इसमें क्या है, इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। एंड प्रॉब्लम सोल्व भी करता है, ठीक है, क्या होता है, प्रॉब्लम सोल्व भी करता है। लेकिन ध्यान रखना इसमें, जो इसमें लर्नर होता है ना, देखो यहां क्या है, इसमें लर्नर को बस एविडेंस, ये क्या है, डिविडेंस, एविडेंस है, ये क्या है, यहां इसको एविडेंस कर लेना, ठीक है। इसमें लर्नर को एविडेंस चाहिए होते हैं फॉर द डायरेक्शन ऑफ देयर लर्निंग, अपनी लर्निंग के लिए एक एविडेंस चाहिए होता है। वो कौन देगा, वो टीचर दे देता है। यानी कि अपनी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए एक हिंट चाहिए होता है, उसको एक हिंट चाहिए होता है अपनी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए या अपनी लर्निंग को सीखने के लिए। तो टीचर का काम इतना होता है, ठीक है। इसमें तो आगे चलते हैं, इसमें जो होता है, इसमें इंटरनल मोटिवेशन होता है। अब देखो यहां पहले क्या था, पहले था एक्सटर्नल मोटिवेशन, इसमें है इंटरनल मोटिवेशन। इंटरनल मोटिवेशन का मतलब है इसमें खुद ही से, अंदर से उसके मोटिवेशन आता है, उसको दिलचस्पी होती है कि मुझे ये चीज करनी है, मेरे सामने समस्या ये आ रही है, तो इस समस्या को मुझे जब तक हल नहीं कर लेना तब तक मुझे चैन से नहीं बैठना। उसको ना पुरस्कार चाहिए, ना उसको दंड से बचना है, क्योंकि दंड इस उम्र में मिलेगा नहीं, दंड तो यहां मिलेगा नहीं। तो इस उम्र में आके बच्चा इंटरनली करता है सब कुछ, जो भी वो अपनी पढ़ाई कर रहा है, जो भी वो अपनी प्रॉब्लम सोल्विंग कर रहा है, तो सब कुछ वो अपने इंटरनल करता है। तो पूछा जा सकता है कि एंड्रागोजिकल अप्रोच में, एंड्रागोजी मॉडल में आपको जो मोटिवेशन मिलता है वो कौन सा मोटिवेशन मिलता है, तो वो कौन सा होता है, इंटरनल मोटिवेशन होता है, ठीक है। क्लियर हुआ यहां। अभी एक और बचती है हमारी, एक अप्रोच है। अब अप्रोच दूसरी दो हो गई हमारी, तीसरी अप्रोच देखते हैं हम, ह्यूटागोजिकल अप्रोच, मोस्ट इंपोर्टेंट अप्रोच, ठीक है। जो उम्र में तुम बैठे हो, जो पढ़ाई तुम कर रहे हो, ठीक है, तो वो क्या है, ह्यूटागोजिकल अप्रोच। ये तब होती है जब बच्चा पूरी तरह से मैच्योर हो जाता है, जब लर्नर पूरी तरह से मैच्योर हो जाता है, जब चीजों को डिटरमाइन करने लगता है। अब तक क्या था, सेल्फ डायरेक्टेड था, अब क्या है, सेल्फ डिटरमाइन है, अपनी प्रॉब्लम को खुद ढूंढता है, इसमें अपनी प्रॉब्लम को खुद ढूंढता है, खुद उसका सॉल्यूशन करता है। पीछे क्या था, सेल्फ डायरेक्टेड था, उसमें प्रॉब्लम सॉल्वर तो था बच्चा, जो लर्नर है प्रॉब्लम सॉल्वर था, लेकिन उसको प्रॉब्लम दे कौन रहा था, प्रॉब्लम दे रहा था टीचर। टीचर ने प्रॉब्लम दी, उसको सॉल्व किसने करा, लर्नर ने। लेकिन यहां क्या होगा, ह्यूटागोजी पर बच्चा इतना मैच्योर हो जाता है कि अपने सामने आने वाली प्रॉब्लम को खुद ढूंढ लेता है, खुद ढूंढता है, खुद उसका सॉल्यूशन ढूंढता है। तो इसमें क्या होगा, हमारा ह्यूटागोजिकल अप्रोच में जो लर्नर होता है वो सेल्फ डिटरमाइंड होता है। क्या है, सेल्फ डायरेक्टेड तो था हमारा एंड्रागोजी में, इसमें सेल्फ डिटरमाइंड होता है, ठीक है। खुद ही चीजों को, यानी कि समस्याओं को ढूंढता है, खुद ही उनका हल निकालता है। तो अपनी देखो यहां देखो, दूसरा पॉइंट है, अपनी डेस्टिनेशन एंड प्रॉब्लम को खुद से करता है, यानी कि मुझे कहां जाना है, मेरी मंजिल कहां है, और उस मंजिल में
कितने मोड़ आएंगे, कितने रास्ते आएंगे, किन रास्तों से, किन समस्याओं से मुझे निकलना है, अगर ये समस्या आए तो मुझे किस तरह से हल करनी है वो, तो ये सब कौन ढूंढता है? मंजिल भी बंदा खुद ढूंढ रहा है और उसमें आने वाली समस्याओं को भी खुद ढूंढ रहा है। तो यहां तक की बात हुई हमारी तीसरी जो स्टेज है, ह्यूटागोजिकल अप्रोच। अब उसमें लर्नर जो होता है ना, फुल रेस्पॉन्सिबल होता है, पूरी तरह से रेस्पॉन्सिबल होता है बच्चा, अपने भविष्य के लिए भी, अपने अच्छे कार्य के लिए भी, बुरे कार्य के लिए भी खुद ही रेस्पॉन्सिबल होता है। छोटा बच्चा फेल होता है तो वहां बच्चा फेल नहीं हो रहा है, वहां सिस्टम फेल हो रहा है, टीचर फेल हो रहा है। लेकिन अगर वही बड़ा बच्चा जो ह्यूटागोजी में आ जाता है, अगर वहां वो फेल हो रहा है तो कोई नहीं, सिर्फ वो फेल हो रहा है, सिर्फ वो फेल हो रहा है। कौन फेल हो रहा है? बच्चा फेल हो रहा है, लर्नर फेल हो रहा है, क्योंकि उस समय वो पूरी तरह से रेस्पॉन्सिबल होता है अपने अच्छे और बुरे के लिए। ठीक है, तो यहां बच्चा पूरी तरह से रेस्पॉन्सिबल होता है, उसको डर रहता है कि फेल होने का। अब तो छोटे बच्चों के लिए तो वैसे भी डर खत्म कर दिया फेल होने का, 8वीं तक तो कोई फेल हो ही नहीं सकता, सरकार ने इतनी सुविधाएं दे दी हैं बच्चों को, तो उनमें डर कहां से होगा? तो यहां रेस्पॉन्सिबल रहता है कौन? लर्नर, पूरी तरह से कि मुझे क्या करना है। फेल होऊंगा तो मैं जिम्मेदार होऊंगा, पास होऊंगा तो उसका भी मैं जिम्मेदार होऊंगा। ठीक, तो लर्नर जो होता है वो क्या होता है? इंक्वायरी ड्राइवन होता है। इंक्वायरी करता है, चीजों को पूछताछ करता है, बहुत सारी क्वेश्चन करता है। ठीक है, जब उसके सामने समस्या आती है, सारे समस्याओं की इंक्वायरी करके, उनके सारे क्वेश्चन ढूंढ के फिर वो इंक्वायरी करता है जगह जगह जाकर के उससे जुड़ी हुई समस्याओं से। मान के चलो तुम अभी पीएचडी करोगे, रिसर्च करोगे, कोई रिसर्च तुम्हें मिलेगी, अब उस रिसर्च में जो तुम्हारे सामने समस्याएं आएंगी, उन समस्याओं को खुद ढूंढना है और उनसे मिले हुए क्वेश्चन की इंक्वायरी तुम्हें खुद करनी है। कोई बच्चे होंगे जो समाज शास्त्र से होंगे, सोशल से, अगर सोशल पे उन्हें रिसर्च करनी है तो वो इंक्वायरी करने इधर किसी 2-4 के पास जाएंगे, किसी और के पास जाएंगे, सबसे इंक्वायरी करेंगे कि यार ये प्रॉब्लम है तो इसका कहां से सोल्यूशन मिल सकता है। तो इंक्वायरी करता है बच्चा, जो होता है, जो लर्नर होता है, वो इंक्वायरी ड्रिवन होता है। ठीक है, अब मोटिवेशन इसमें देखते हैं। मोटिवेशन क्या होता है? इसमें जो मोटिवेशन होता है वो एक्सपीरियंसिंग फ्लो होता है। एक्सपीरियंस यानी कि अनुभव से मिलता है। कैसे सीखना है ये जानने के लिए जो इसमें जो मोटिवेशन होता है वो होता है एक्सपीरियंसिंग फ्लो एंड, यानी कि कैसे सीखना है। ठीक है, कैसे सीखना है ये सब जानने के लिए इसको भी इंटरनल मोटिवेशन में काउंट करते हैं, क्योंकि ये भी तो हमारे अंदर से है ना, बाहर से तो कोई हमें दे नहीं रहा है इसको। इस मोटिवेशन को भी बाहर से हमें कोई नहीं दे रहा है, हमारे सिर्फ अंदर से ही है कि कैसे सीखना है ये जानने के लिए। मुझे कोई रिसर्च मिली, मुझे रिसर्च करने है, उसमें इंटरेस्ट आएगा, फिर मुझे ये अंदर से एक जिज्ञासा रहेगी कि यार मैं इसको जानना चाहता हूं, मैं इसको सीखना चाहता हूं, मेरे सामने ये प्रॉब्लम आई है तो इसको सॉल्यूशन करके मैं कुछ नया सीखना चाहता हूं और लोगों को कुछ नया देना चाहता हूं। तो ये सब क्या है? ये इंटरनली है, लेकिन इसको थोड़ा सा घुमा दिया है। अगर वहां लिखाएगा कि कैसे सीखना है ये जानने के लिए, तो ये क्या है? इंटरनल मोटिवेशन होता है, एक्सपीरियंस इन फ्लो, यानी कि अनुभव के लिए। ठीक है, अनुभव के लिए या अनुभव से। ठीक, बात हुई क्लियर यहां तक? बोलो कितने देख लिए हमने आज? 3 मॉडल देख लिए, पैडागोजिकल मॉडल, एंड्रागोजिकल मॉडल और ह्यूटागोजिकल मॉडल। अब इन तीनों को एक फ्लो चार्ट में बना करके, ठीक है, एक फ्लो चार्ट में बना करके तीनों को एक ही पेज पर सामने सामने लिख करके उनको अच्छे से इनकी विशेषताओं को याद करना है। पहले पैडागोजिकल बनाना, ठीक है, उसके नीचे उसकी विशेषता, फिर दूसरा कॉलम बनाना एंड्रागोजिकल, उसकी विशेषता, ह्यूटागोजिकल, उसकी विशेषता। एक क्रम में चलना है, पैडागोजिकल, एंड्रागोजिकल और ह्यूटागोजिकल। तो इसमें तुम्हें आसानी इतनी हो जाएगी कि जब तुम्हारे चीजें सामने आएंगी, देखो एक बार तुमने पढ़ लिया ध्यान से, फिर उसके बाद में तुम नोट करोगे, तो नोट करने में ही आधी से ज्यादा चीजें हमारी क्लियर हो जाती हैं। बाकी रिवीजन में हम 1-2 बार के रिवीजन में कंप्लीट कर लेते हैं उसको। तो आज की क्लास हम यहीं रखते हैं और मिलते हैं अगले सेशन में। कैसी क्लास लगी, समझ में कितना आया, कमेंट करके जरूर बताना और अपने दोस्तों तक इस क्लास को शेयर करना। थोड़ा सा साथ दो,
थोड़ा सा साथ हम तुम्हारा देंगे तो नैया दोनों की पार हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कमेंट करके बता देना, लाइक शेयर और सब्सक्राइब इनको जरूर कर देना। नई शुरुआत है, नया चैनल है, बहुत अच्छे से एक दूसरे का साथ देते हुए चलेंगे और बहुत अच्छा हम स्कोर कर सकते हैं। हिंदी वाले जो हिंदी साहित्य के वाले बच्चे जिनका सेकंड पेपर हिंदी है, उनके लिए भी डिटेल में बिल्कुल जीरो से एक क्लास अभी शुरू, 1-2 दिन में इस क्लास शुरू कर दूंगा, घबराने की जरूरत नहीं है। और बाकी जो सेकंड पेपर फर्स्ट पेपर है वो तो सबके लिए कॉमन है, तो सभी बच्चे जुड़ सकते हैं। और अपने इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा, अपने परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। चैनल क्या आपका अपना परिवार है। और जो नए बच्चे हैं, अभी तो सभी नए होंगे, उनसे रिक्वेस्ट है कि अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, पिछली क्लास ज़रूर देखें, एक सीक्वेंस बनाएं और पढ़ाई अपनी ईमानदारी से करते रहें। मेहनत मैं करूँगा, तुम भी करोगे साथ में, तो डबल मेहनत होगी, जल्दी हम मंजिल को पार करेंगे। मिलते हैं अगले सेशन में एक नई एनर्जी के साथ, इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। धन्यवाद, टेक केयर, बाय, जय हिंद।